हेलो फ्रेंड, मोटिवेशनल मित्रों आपका स्वागत है। इसमें छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, ज़िंदगी जुड़ी हुई बातें करते हैं। होप कि आपको पसंद आ रही हो। दोस्तों, रजनीश ओशो के वीडियो की सीरीज़ में ये हमारी नवी वीडियो है जिसमें उनके विचारों को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं महावीर को लोगों ने अपमानित किया है, पत्थर मारे हैं, कान में कीले ठोके हैं, उन्होंने सबको क्षमा कर दिया है। मैं कहता हूँ वो गलत कहते हैं। महावीर ने किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा वो लोग करते हैं जो क्रुद्ध होते हैं, और महावीर ने उन पर कोई दया नहीं की, क्योंकि दया वो लोग करते हैं जो क्रूर होते हैं। और महावीर ने कोई सोच विचार नहीं किया, क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार ना करूं या करूं वो सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि यह सोच विचार वो लोग करते हैं जिनके मन में बुरे व्यवहार का ख्याल आता है। फिर महावीर ने क्या किया? महावीर मजबूर हैं, प्रेम की सिवाय उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करो, उत्तर में प्रेम ही आ सकता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आप एक फलों से लदे हुए पेड़ पर पत्थर मारो तो उत्तर में फल ही गिरेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है उससे कुछ आने का। यह मजबूरी है। और आप जल से भरे हुए झरने में किसी की बाल्टी फेंक दो, वो गंदी हो या सुंदर हो या स्वर्ण हो या लोहे की हो या किसी तरीके की स्टील की हो, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि झरना आपको पानी ही दे दे। इसमें झरने की कोई खूबी नहीं है, ये मजबूरी है। तो जब प्रेम चित्त की अवस्था होती है तब वह एक व्यवस्था होती है, उसे देना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो भाव जो भीतर से निकलते हैं, जिनको आप बाहर से खींचते नहीं हैं, जिन्हें आप बाहर से नहीं खींच सकते, वो भाव शुद्ध होता है। और वो भाव जो बाहर के तूफान आप में लहरों की तरह पैदा करते हैं, वो अशुद्ध भाव होती है। जो बाहर से पैदा किए जाएंगे वो आप में बेचैनी और परेशानी पैदा करेंगे, और जो भीतर से निकलेंगे वो आपको बहुत ही आनंद में भर देंगे। शुद्ध और अशुद्ध भाव के लिए पहली बात यह स्मरण रखें, शुद्ध भाव चित्त की अवस्था है, अशुद्ध भाव चित्त की विकृति है, ये अवस्था नहीं है। अशुद्ध भाव चित्त पर बाहर का परिणाम है, शुद्ध भाव चित्त के अंतस का विकास है। तो अपने जीवन में यह विचार करें कि मैं जिन भावनाओं से संचालित होता हूँ, जिन भावनाओं से मैं चलता हूँ, वो मेरे भीतर से आते हैं या दूसरे लोग मुझसे पैदा करते हैं। मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और आप मुझे एक गाली देते हैं, और अगर मुझे क्रोध पैदा हुआ, यह अशुद्ध भाव है, क्योंकि आपने मुझे पैदा किया। मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आप मुझे आदर करते हैं और मैं प्रसन्न हुआ, ये अशुद्ध भाव है, क्योंकि वह आप में मुझसे पैदा किया है। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, आप गाली देते हैं या कि आप मेरी प्रशंसा करते हैं, और मेरी अवस्था वही बनी रहती है जो गाली देने के पहले और प्रशंसा करने के पहले है, वह शुद्ध भाव है, क्योंकि आपने उसे पैदा नहीं किया, वो मेरा है। जो मेरा है वो शुद्ध है, जो मेरा है वो शुद्ध है, और जो बाहर से आता है वो अशुद्ध है। बाहर से जो आता है वह रिएक्शन है, वह प्रतिध्वनि है। तो ये छोटी सी विचार है जिसको आपके सामने हमने रखा है। इसको अगर आत्मसात करिए तो आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा, और आंतरिक भावना जो आंतरिक भाव होती है उसके साथ हमेशा जिए। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को शेयर करने की ज़रूरत हो ज़रूर शेयर कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो है, वो आत्म शांति उसको मिलेगी, दिमागी रूप से शांत रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद।